अगर मैं आपको कहूँ कि आप जितने भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, आप लास्ट में वही बुरी आदतों में आकर फंस जाओगे, क्योंकि हम बने ही ऐसे हैं कि हम जितना भी उस आदतों से भागें, हम जितना भी उस बुरी आदतों से बाहर निकलने की कोशिश करें, वो हमें बहुत मुश्किल लगता है। और ये भी सच है कि आपकी अच्छी आदतें ही आपको सक्सेसफुल बनाती हैं। तो आज मैं आपको ऐसे हैबिट्स बताऊंगा जो हर सक्सेसफुल इंसान में हैं। पहली आदत है बी प्रोएक्टिव। मान के चलिए आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ आप दो औरतों को बैठे हुए देखते हैं। जब वो औरत कुछ ऑर्डर करने के लिए खाना मंगाती है, तभी उसके ऊपर एक कॉकरोच आकर बैठ जाता है। वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि कॉकरोच कॉकरोच। तभी जैसे दूसरी औरत उठकर उसे मदद करने की कोशिश करती है, वो कॉकरोच उड़कर उस औरत पर चले जाता है। तब दोनों मिलकर चिल्ला रहे होते हैं। तभी वेटर आकर शांति से देखता है, और जैसे ही वो कॉकरोच वेटर के ऊपर बैठ जाता है, तो वो वेटर ये करता है कि उस कॉकरोच को लेकर बाहर जाकर फेंक देता है। इससे ये पता चलता है कि आप रिएक्टिव होकर प्रॉब्लम का सलूशन नहीं ढूंढ सकते। आपको प्रोएक्टिव होकर आराम से सोचकर उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना पड़ेगा। और रिएक्टिव लोग हर चीज़ के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, जैसे कि मेरा बॉस अच्छा नहीं है इसलिए मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं नए स्किल्स नहीं सीख पा रहा, मेरी सैलरी बहुत कम है इसलिए मैं वो वॉच या वो फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकता है। वैसे ही वो हर चीज़ को ब्लेम करते रहते हैं, और अगर कुछ ना मिले तो वो अपनी डेस्टिनी पर ब्लेम करते रहते हैं कि मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा है, वो लकी था, ऐसे कर कर ब्लेम करते हैं। वही प्रोएक्टिव लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और हालात के ऊपर ब्लेम नहीं करते। वो ख़ुद की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्शन लेते हैं, और ऐसे ही कर कर वो अपना फोकस, और वही प्रोएक्टिव लोग हर चीज़ के लिए दूसरों को ब्लेम नहीं करते। वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और हालात को समझते हैं, और जो भी प्रॉब्लम है उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक्शन लेते हैं। और ऐसे ही आप अपनी जो भी चीज़ें को आप चेंज कर सकते हैं, उसको समझकर चेंज करें, जिससे आपका फोकस भी बढ़ेगा और आप प्रोडक्टिव भी रहोगे। दूसरी आदत है बिगिन विथ एंड इन माइंड। इसमें आप एंड गोल को दिमाग में रखकर शुरू करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आपको एक कंपनी में एक पोजीशन चाहिए, तो आप ये सोचेंगे कि आप कैसे और क्या एक्शंस लेकर उस पोजीशन में जाएंगे, अभी क्या करने से आप उस पोजीशन में पहुंचोगे फ्यूचर में, और आप उस चीज़ों को फॉलो कर कर अपने गोल को कंप्लीट करोगे। तीसरी आदत है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जब मैं और मेरा दोस्त कॉलेज से आ रहे थे, वो मुझे बोल रहा था कि उसके पास टाइम ही नहीं है जिम को जाने के लिए, और उसको जिम जाना बहुत पसंद था। तो तभी हमने ये देखा कि थोड़े लोग लड़ रहे थे, और मेरा दोस्त भाग कर जाकर उधर खड़ा गया उस फाइट को देखने के लिए, और मुझे भी रुका लिया। वो सारी फाइट एंजॉय करने के बाद मैंने उसे पूछा कि हम जितना टाइम इधर फाइट देखने के लिए वेस्ट किए थे, इतने टाइम में तू जिम जा सकता था। तो उसने बोला कि कहाँ जिम हो जाती थी उतने टाइम में। मानते हैं कि जिम नहीं हो सकती थी, पर आप उस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर कर अपने दिन में उतना टाइम निकाल कर जिम कर सकते थे। ये सिर्फ आपका रीज़न है, और बहुत सारे लोग इस डेल्यूजन में रहते हैं कि वो बहुत बिज़ी हैं, हालांकि वो उतना बिज़ी नहीं रहते हैं। हम बहुत समय फेसबुक देखकर, इंस्टाग्राम रील्स को देखकर, यूट्यूब के शॉर्ट्स को या यूट्यूब के लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस देखकर टाइम वेस्ट करते हैं। वही टाइम अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट करने में डालें तो हमारे गोल्स भी अचीव होंगे और हम ज़िंदगी में भी कुछ अच्छा कर पाएंगे। चौथी आदत है थिंक विन विन। मान के चलिए मेरा एक प्रैंक का चैनल है और मेरे एक कॉम्पिटिटर का भी प्रैंक का चैनल है, और हम दोनों के 1000 सब्सक्राइबर हैं, और मैं मेरे कॉम्पिटिटर के वीडियोस बहुत पसंद करता हूं क्योंकि वो अच्छे वीडियोस बनाता है। तो मैं उसे जाकर ये अप्रोच करूंगा कि हम एक कोलैब वीडियो बनाएंगे, जिससे कि मेरे ऑडियंस और तेरी ऑडियंस ग्रो हो सके। जिससे ये होगा कि हमारी ऑडियंस ग्रो भी होगी, और ये एक विन विन सिचुएशन है। वही अगर मैं एक फेक आईडी बनाकर उसके वीडियोस को डी प्रमोट करने की कोशिश करूं और गलत कमेंट्स करूं, तो मैं यहाँ एक विन लूज सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि लॉन्ग टर्म में मुझे कोई भी रिटर्न्स अच्छे नहीं ला के लॉन्ग टर्म में मुझे कोई भी अच्छे रिटर्न्स ला के नहीं दे सकती। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उन्हें जीतने के लिए दूसरों का हारना पड़ेगा। इस मेंटालिटी को हम स्केर्सिटी मेंटालिटी कहते हैं। आपको इस मेंटालिटी से बाहर आना पड़ेगा, तभी आप एक अबंडेंस माइंडसेट डेवलप कर सकोगे कि मैं भी जीत सकता हूँ और सामने वाला भी जीत सकता है। इससे आप लॉन्ग टर्म में बेटर कनेक्शंस भी बना सकते हो और सक्सेसफुल भी हो सकते हो। पांचवी आदत है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मान के चलो आपको आई प्रॉब्लम है, तो आप एक चश्मे के दुकान में गए हो और आप कहते हो कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तभी उस चश्मे की दुकान का ओनर आपको उसका चश्मा काट कर कहता है ये पहन लो, आपकी आँख सही हो जाएगी। और आप
जब उस चश्मे को पहनते हैं तो आपको जो दिख रहा था उससे बुरा दिखने को, जो दिख रहा था वही भी नहीं दिख रहा है। आप वहाँ से चुपचाप उस चश्मे को रिटर्न कर आ जाओगे, और कितने चांसेस हैं कि आप दूसरी बार उस चश्मे की दुकान में जाओगे? नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो आपकी प्रॉब्लम को एसेस करने से पहले ही सल्यूशन दे रहा है। और बहुत बार हम भी ऐसे ही करते हैं, सामने वाला हमें कोई चीज़ समझाने की कोशिश करता रहता है और हम समझने के अलावा उसे सल्यूशन देते हैं या आर्ग्यू करते हैं उस चीज़ पर, जिससे ना हम समझ पाते और ना वो हमें समझा पाता। वो क्या कह रहा है और किस वे में कह रहा है, उस चीज़ को समझकर उसे दिलासा दे सकते हैं। और जब भी हम कुछ बात बोलेंगे तो सामने वाला भी समझने की कोशिश करेगा। छठवीं आदत है सिनर्जी। वो दो पौधे अच्छे से ग्रो होंगे और उनके रूट्स भी ज़मीन में अच्छे से बैठेंगे, जिससे सॉइल भी इम्प्रूव होगी और वो प्लांट की ग्रोथ भी इम्प्रूव होगी। वही अगर आप दो अलग पॉट्स में दो अलग पेड़ रखेंगे, वो दोनों की ना कोई ग्रोथ ज़्यादा होगी ना सॉइल अच्छी होगी, क्योंकि एक एक प्लांट अलग अलग पॉट में है। जब आप दूसरों के साथ सिनर्जी शेयर करते हैं तो आपके रिटर्न्स इम्प्रूव हो जाते हैं। वैसे ही आप एक टीम में जब भी आप एक टीम में काम कर रहे हैं तो आप टीम के साथ काम करें, सिनर्जाइज करें, जिससे आपका आउटपुट डबल ट्रिपल या उससे ज़्यादा निकले। सातवीं आदत है शार्पन द सॉ। मान के चलिए आप एक झाड़ काट रहे हैं और बहुत समय से वो झाड़ नहीं कट रहा है, और तभी एक लकड़हारा आकर आपको ये सजेशन देता है कि आप पहले अपना आरा तेज़ करें फिर काटें। आप कहोगे कि इसमें तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। मुझे पता है कि आपको ये स्टूपिड लगा, मुझे पता है कि ये आंसर स्टूपिड था, पर हम ज़्यादातर समय ऐसे ही करते हैं। हम जो भी चीज़ हमारे ऐसे ही हम ये नहीं सोचते कि हम दिन के 30 मिनट देकर अपनी हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं, वैसे ही दिन के 15 मिनट देकर हम कुछ नया सीखकर नॉलेज बढ़ा सकते हैं। एक्सक्यूज़ बनाते रहते हैं कि ये एक्सरसाइज कर नहीं पाते, बुक नहीं पढ़ पाते। ऐसे ही कर आप इन 4 चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। इन 4 चीज़ों पर आप फोकस कर सकते हैं, फिज़िकल, सोशल, मेंटल और स्पिरिचुअल। इन 4 चीज़ों पर आप फोकस कर दूसरे 6 आदतों को आराम से डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि आपका सबसे कीमती एसेट है आप खुद। जब भी आप अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट करेंगे तो आप दूसरे आदतों भी आराम से डेवलप कर सकोगे, और ऐसे ही कर आप सक्सेसफुल बन सकते हो। अगर आपको अपनी लाइफ का पर्पस जानने में मदद चाहिए तो इस वीडियो को क्लिक करें। मिलता हूँ आपको वहीं पे। बाय।